इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। भदोई की बात करते हैं। भदोई जिले के विकास खंड में आने वाले ग्राम सभा तुलसीचक हौरैयापुर में प्रधान पद के उम्मीदवार प्रहलाद सिंह ग्रेजुएट हैं और इनके पिता गांव के प्रधान रह चुके हैं। गांव में विकास के इरादों के साथ में चुनावी मैदान में हैं। गांव में कुल 2300 मतदाता हैं और 10 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जैसा कि भदोही में 15 अप्रैल को प्रथम चरण में चुनाव होना है और इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम मौजूद हैं इस समय तुलसीचक हौरैयापुर ग्राम सभा में, जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी हैं प्रहलाद सिंह, जो ग्रेजुएट हैं और जिनके बारे में अगर कहा जाए तो विरासत में इन्हें प्रधानी इनके पिताजी जो थे वो प्रधान रह चुके हैं और आज ये मैदान में है। तो हम बातचीत करेंगे उनसे और देखेंगे कि किस मुद्दे के साथ तो वो यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरे हैं और क्या कुछ चीजें हैं जो उन्हें विजयी बनाने के लिए काफी है। क्या नाम है अपना परिचय? प्रहलाद सिंह। तो किस मुद्दे पे आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा है, हमारे ग्राम सभा में अभी जैसे कुछ बस्ती ऐसा है जहाँ वहाँ पे रोड ही नहीं पहुँचा, खड़ंजा। प्रधानी में लोग पाए जाते हैं, वादा तो करते हैं, उसके बाद कार्य नहीं करते और बहुत समस्या है। पानी का, नाली का जो प्रॉब्लम है, बरसात में तो पानी बहुत लग जाता है। ठुगनी भर पानी में सब गांव के लोग आते और जाते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को कुछ विवाद जो प्रधान है पिछले करा दिए हैं, उन सबको ख़त्म करना है और एक संगठित, सुसज्जित और ग्राम सभा को एक धागे में पिरो के हमें विकास की ओर तरफ ले जाना है। ये प्रधान जी जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर और उनके समर्थक भी हैं कुछ हमारे साथ, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस बात को लेकर जो आपके प्रत्याशी हैं वो कहाँ तक सही है आपको लगते हैं? हमारे प्रत्याशी इसलिए सही है कि ये समाज को जोड़ना जानते हैं और समाज हित के कार्य करना जानते हैं ये। और इनका मुद्दा है चक रोड, रास्ते के किनारे स्ट्रीट लाइट लगाना, नाली, खड़ंजा और गांव में जो वो पानी जमा होता है उसको ख़त्म करना और गरीब असहाय पीड़ित का मदद करते हैं ये। बीच में महामारी आई थी, उसमें पूरी दुनिया परेशान थी। उस टाइम कोई प्रधान प्रत्याशी, कोई समाज सेवी नहीं गया था बनवासी बस्ती में। और मेरे चाचा श्री जब महामारी चल रहा था तो उस समय ये 21 दिन तक 3 गांव के बनवासी बस्ती को गोद लिए थे और भोजन वहाँ पे प्राप्त करा रहे थे। तो कहाँ तक लगता है, क्योंकि सारे प्रत्याशी जो हैं इस समय सबके पास तो वादे हैं, सब वही चीज़ें कह के मैदान में आ रहे हैं कि हम भी विकास करेंगे, हम भी गरीबों की सहायता करेंगे, तो आप में क्या ऐसी चीज़ है जो जनता आपको देख के इस कुर्सी पर बिठाएगी? जितने भी प्रत्याशी, किसी के पास कोई मुद्दा है नहीं, बस बोलते हैं कि मैं विकास करूँगा। और मेरे पास 10 मुद्दे हैं, जिसमें से कि पहला मुद्दा है मेरे ग्राम सभा में जुड़ा एक गाँव है लाल मुरली चक। उस गाँव में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है और पहला मुद्दा वही है मेरा। जब मैं रास्ता बनवाऊंगा तो गांव का विकास होगा। दूसरा मुद्दा है मेरे बगल में ही शर्मा बस्ती है, उसमें भी रास्ता नहीं, वहाँ पे जल जमा होता है, वहाँ की बहन बेटियाँ पानी में आती जाती हैं, परेशान होती हैं, उसको ख़त्म करना है मुझे, वहाँ पे रास्ता बनवाना है, जल जमाव मुक्त करना है वहाँ पे। और तीसरा मुद्दा है कि एक हमारे ही पड़ोस के रहने वाले प्रदीप सिंह जी हैं, उनके घर पे भी जाने के लिए रास्ता नहीं है, वहाँ पे भी मैं रास्ता का निर्माण करवाऊँगा अपने चाचा श्री के द्वारा। और मंदिर के पास एक नल नहीं है पानी के लिए और लोग परेशान रहते हैं वो। और तीसरा मुद्दा मेरा वो रोड के किनारे वाला स्ट्रीट लाइट है। चौथा मुद्दा हमारे ही बस्ती से, शर्मा बस्ती से निकल के गए हैं, गांव से थोड़े दूर पे हैं छविनाथ शर्मा जी, उनके घर पे भी जाने के लिए मैं रास्ता बनवाऊंगा अपने ज़मीन में। और चौथा मुद्दा है कि हमारे गाँव में एक नरोत्तम यादव जी हैं, उनके घर पे भी जाने के लिए रास्ता नहीं है और मैं अपने कार्यकाल में वहाँ रास्ता बनवाऊंगा। तो बात यहाँ सिर्फ रास्ते की है, विकास की है। और विकास तो जाहिर सी बात है, जिसके हाथ में सत्ता रहेगी, जो कुर्सी पर बैठा रहेगा, जिम्मेदारी भी उसी की रहेगी। बस जनता तो एक बार मतदान देने के बाद आ जाती है, फिर उसी दोराहे पर खड़ी हो जाती है, इंतजार करती है कि कब विकास हो। जी, क्या नाम है आपका? बबलू से। तो सिंह साहब, किस तरह से आप चाहते हैं कि आपका प्रधान हो और क्या चाहते हैं? नहीं, हमारे प्रधान जी के सोच सही है, जिस तरह से सोच रहे हैं उस तरह से सोच उनका आगे बढ़ता जाए तो विकास का संभव है।
जैसे रोड का, पानी का और ये बनवासी का, अपनी शर्मा जी का, जैसे बारिश में सब ये होते हैं, पानी जमा इकट्ठा होता है, उन लोग को भी रास्ता चाहिए। तो इनकी सोच सही है। यह मतदाताओं को भी लग रहा है कि जो अब आज प्रत्याशी हैं वो सही सोच रहे हैं, सही विचारधारा है उनकी। क्या नाम है आपका? अमित नाम है। अमित जी, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को और किस तरह से, क्या आपका क्या मानना है कि हम मतदान करेंगे तो किस मुद्दे पर करेंगे? मतदान हम लोग करेंगे तो बस यही एक मुद्दा है कि जो सारी समस्याएं हैं, ये खरंजे का, रोड का, सारी समस्याएं वो हम लोग अगर जैसे ही सत्ता में आएंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। और वादा नहीं, हम लोग काम करेंगे इस बार चुनाव में। अभी तक तो सारा वादा हुआ है 25 साल से। अभी इस बार अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो इस बार वादा नहीं, काम होगा पूरा, जितने भी सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल, ये वादा लोगों का रहा है और ऐसा मानना है गांव के लोगों का भी कि प्रहलाद सिंह जी अगर प्रत्याशी हमारे यहाँ से हैं, जीतेंगे तो निश्चित तौर पे काम करेंगे। भदोही से इंडिया वॉइस के लिए चंद्रबालक राय। तो भदोही से खास रिपोर्ट देख रहे थे आप संवाददाता की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।